नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में अध्याय 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का अध्ययन करेंगे। प्रथम वीडियो में हमने इस पाठ में आने वाले अपरिचित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे कि किस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने अंतरिक्ष में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस प्रकार महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि महिलाओं को भी सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहिए। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उत्तेजना का अर्थ है आवेश। कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से क्या आता है, जहाज आता है। और उस समय ऐसा आवेश था, ऐसी उत्तेजना थी कि मान लो यान है वो पृथ्वी पर आ रहा है। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। और उसमें कौन था? गुजरात का गौरव था, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वे उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। आज हम कोई भी क्षेत्र ले ले, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह बड़े से बड़े पद पर आसीन है। आसीन करते विराजमान है कि चाहे कोई भी पद हो, महिला अपना पूरा योगदान देती है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना अर्थात पुराने विचारों को छोड़कर आज अपने सपनों को साकार रूप देती है, अपने सपनों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और उतनी क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स के पहले अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व किसने कायम किया था? कल्पना चावला ने किया था, लेकिन वह जीवित अवस्था में पृथ्वी पर नहीं आ सकी थी। लेकिन सुनीता विलियम्स है, उसने सफल होकर क्या की थी? वापसी की थी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे देश जो भारत देश है और जो कल्पना चावला है वो कहाँ की थी? हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की थी और उनको भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। अब हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुख की बात कौन सी थी? कि कल्पना चावला है, उसने इतनी बुलंदी को छुआ, इतना सम्मान प्राप्त किया, लेकिन आज वह हम सबके बीच एक कल्पना, एक स्वप्न बनकर रह गई है। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। अब कल्पना ने जो सपन देखा था, कल्पना चावला ने भी एक सपन देखा था कि मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी और मुझे एक अंतरिक्ष यात्री होने का क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। लेकिन उसका सपना ही रह गया। आज उन्हें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन इस सम्मान को देखने के लिए वे हमारे बीच में नहीं है। तो उनके इस स्वप्न को तथा खुद के दीवा स्वप्न अर्थात दिन में देखने वाले सपनों को अपना लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस बुलंदी के मुकाम तक पहुंच जाती है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुनीता विलियम्स है, वह भी क्या है? एक भारतीय है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है
तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। अब सुनीता, उनके नाम के पीछे क्या लगता है? विलियम्स लगता है। तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि उनके नाम के पीछे विलियम्स शब्द जुड़ता है, तो किस प्रकार वह भारतीय या गुजराती हुई? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। सुनीता है वह मूल रूप से भारत की नहीं है, यहाँ की नागरिक नहीं है, लेकिन उनका मूल कहाँ से जुड़ा है? गुजरात से जुड़ा है। अब उनका मूल गुजरात से किस प्रकार जुड़ा है? उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। सुनीता के जो पिता है उनका नाम था दीपक पंड्या, और दीपक पंड्या है उनका जन्म गुजरात राज्य के महसाणा जिले के जुलासन नामक गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब दीपक भाई पंड्या ने अपनी आधी जिंदगी कहाँ पर बिताई? गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में उन्होंने अपनी माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका गए, और गुजरात में डॉक्टरी की सेवा देकर 1960 में वे सदा यानी कि हमेशा के लिए कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका में चले जाते हैं। वे मैसाचुसेट के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन का अर्थ है मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। तो वे सदा के लिए कार्लमाउथ में मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले डॉक्टर के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। अब दीपक पंड्या और उर्सबाइन के 3 संतान, जय, दीना और सुनीता, और उनमें सुनीता विलियम्स है वो सबसे छोटी है। अब देखते हैं सुनीता विलियम्स का जन्म। सुनीता का जन्म 19, इस किताब में दिसंबर लिखा हुआ है, लेकिन दिसंबर नहीं सितंबर में। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। अब मुक्त वातावरण, सुनीता का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका के ओहियो में, और वहाँ का वातावरण स्वतंत्र थी वो वहाँ पर। तो स्वतंत्र रहने के कारण उसमें है वो साहसिक यानी कि हिम्मत भरे कार्य करने की वृत्तियाँ उसमें से उभर आई। जैसे सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसी साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। सुनीता विलियम्स जब मात्र 6 साल की थी तब उन्होंने अमेरिका के यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखा था। उस 6 साल की छोटी सी बच्ची ने उसी समय मन में निश्चय कर लिया। 6 साल की उम्र में हम खुद तो क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, हमें किसी भी बात का ध्यान नहीं होता है, लेकिन इतनी सी छोटी उम्र में सुनीता विलियम्स ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे ऐसा कुछ कर दिखाना है कि मेरा भी नाम दुनिया में क्या हो जाए, रोशन हो जाए। और बचपन का संकल्प उन्होंने साकार किया। बचपन में जो उन्होंने निश्चय लिया था मन ही मन में, उस निश्चय को उन्होंने क्या कर दिया, एक साकार रूप दे दिया, अर्थात उस सपने को उन्होंने सच कर दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। अब
अब ये उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी कि उन्होंने कब और कहाँ पर किस तरह से शिक्षा प्राप्त की। स्नातक किसे कहते हैं? 12वीं कक्षा के बाद 3 साल का जो अभ्यास होता है, 3 साल की जो डिग्री उपाधि होती है, उसे क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। और अनुस्नातक का अर्थ है स्नातक पूर्ण होने के बाद 2 साल की जो डिग्री होती है, 2 साल की जो उपाधि होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्नातक कहते हैं। इसके बाद वे नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद उनको नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइन ऑफिसर का क्या मिला? पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार हेलीकॉप्टर चलाया जाता है उसका प्रशिक्षण, उसकी शिक्षा प्राप्त की। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। वह इतनी मेहनती थी कि उन्होंने अपने सारे कार्यों को मन लगाकर किया। तो सबसे पहले सुनीता को यूनाइटेड स्टेट के नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए उन्हें क्या किया गया? चयनित। पायलट करते जो प्लेन चलाता है ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। तो उसमें उनका चयन किया गया और इस चयन को वो अपने जीवन की प्रथम सिद्धि, प्रथम अपना कदम मानती है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। अब उन्होंने 6 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि मुझे कहाँ जाना है? अंतरिक्ष में जाना है। तो अंतरिक्ष में जाने की उनकी बचपन से ही क्या थी? बहुत इच्छा थी। इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। इसीलिए उन्होंने हिम्मत से कार्य किया और नासा में जाने का उनका जो सपना था वो भी उन्होंने क्या किया? पूर्ण किया। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है और अभी भी सुनीता विलियम्स है वो नासा में कार्य कर रही है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। आज हम देखते हैं तो हमारी दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है, हजारों पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले केवल 100 ही व्यक्ति है और उन 100 लोगों में सुनीता विलियम्स का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। सहाध्यायी यानी कि साथ पढ़ने वाला। और शिक्षा के बाद अब बात आती है सुनीता की शादी कि किस प्रकार उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है। तो सुनीता ने अपने खास मित्र और अपने साथ पढ़ने वाले माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। और इस प्रकार सुनीता पंड्या है वो माइकल से शादी करने के बाद क्या बन जाती है? सुनीता विलियम्स बन जाती है। माइकल विलियम्स ने सुनीता के सिद्धि में साथ दिया। आज सुनीता विलियम्स जिस मुकाम पर है, उन्होंने जितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनकी इस प्रसिद्धि में उनके पति माइकल विलियम्स ने भी उनका पूरा साथ दिया है। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। और प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा का आधार कौन बनी सुनीता विलियम्स का? कल्पना चावला बनी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। हमारे देश में पहली घटना तो बन चुकी थी कि कल्पना चावला है जो अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए तो जाती है, लेकिन सकुशल वापस पृथ्वी पर लौट नहीं पाती है। तो जब सुनीता विलियम्स है उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा करने का निश्चय किया और निश्चय करने के बाद जब वह कुशल मंगल जब वापस धरती पर आती है तो धरती पर रहने वाले लोगों ने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना
बेहद सुखद अनुभव था। नासा में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने साथ साथ कार्य किया था। तब वो कहती है कि उनके साथ काम करना मेरे जीवन का सबसे सुखद, सबसे अच्छा अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। अब वो क्या कहती है, रुचि, कि हमारी रुचि है, हमारा रस है, वो दोनों का ही क्या था, अलग अलग था, लेकिन हमें एक सूत्र में पिरोए रखना। एक साथ कौन सी चीज़ रखती थी कि हम दोनों क्या थी, भारतीय थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगा था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हम दोनों में दूसरी समानता ये थी कि हम दोनों को ही भारतीय संगीत बहुत पसंद था, लगाव था, और मुझे कल्पना से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार सुनीता विलियम्स ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार उन्होंने हेलीकॉप्टर चलाना सीखा, किस प्रकार अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनका चयन किया गया, नासा में उन्होंने कल्पना चावला के साथ कार्य किया और वह कार्य करना उनके जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।